ऐसी पंचायत में और ऐसे लोगों के बीच ताली बजाने वाली स्पीच देना सबसे आसान काम है। मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं कुछ साफ साफ बात कहूंगा और जो कर सकता हूं वो बोलूंगा। ये चांद सितारे तोड़ के ला दूंगा, वहां पे आसमान पे पहुंचा दूंगा, ऐसी बात मैं ना करूंगा। सच बात ये है कि सरकार के मन में ये है कि भाई ये दक्षिण हरियाणा का किसान तो लड़ेगा ना, कोई फर्क ना पड़े। जैसे भाई साहब ने बोला, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा था। हरियाणा में हिम्मत नहीं थी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कि अपना हेलीकॉप्टर उतार दे कहीं पे, लेकिन यहां दक्षिण हरियाणा में सभाएं कर रहे थे, तालियां पिटवा रहे थे। तो क्या समझ बनी है? समझ ये बनी है कि भाई ये दक्षिण हरियाणा का जो इलाका है, यहां के किसान का कुछ फर्क ना पड़े, जो करना है कर लो, ज्यादा अपने घर में बैठ के चींची कर लेगा और इससे फालतू कुछ करेगा ना। ये आपके बारे में छवि बन गई है। उस छवि को जब तक नहीं तोड़ोगे तब तक कुछ ना मिले। जो मर्जी मैं आप लेक्चर दे जाऊं, जो मर्जी आप टीवी पे बोल लो, ये छवि बन गई है। अगर यही मामला रोहतक का होता, यही मामला सिरसा का होता, यही मामला कैथल झील का होता, आप 61 दिन नहीं 21 दिन बैठते। मैं तो समझता हूं दूसरे तीसरे दिन मामला सुलझ जाता, क्योंकि वहां सरकार को पता है कि यहां का किसान खड़ा हो जाएगा, भाई तेरी खाट खड़ी कर देगा। ये उनको समझ आ गई है। हमारे इलाके के किसान ने ये संदेशा आज तक नहीं दिया है। बात कड़वी लगे तो माफ कर देना, बेटा हूं आपके इलाके का, सच बोलना मेरा धर्म बनता है। और इसलिए आज इतने सब साथियों को देख के, खास तौर पे अपनी बहनों, माताओं, बच्चियों को देख के मेरे को बड़ा हौसला आ रहा है कि चलो, और कुछ हो ना हो, इस इलाके के महिलाओं ने बैनर उठाना तो सीख लिया है, हाथ उठाना तो। बहन जी जरा उठा के दिखाओ ये बैनर। ये हुई ना बात, बहने हाथ खड़ा करें, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे ज्यादा हौसला मिल रहा है। सच्ची बात बताऊं आपको, कह रहा मैं कड़वी तो एक बात कह दूंगा, सच्ची बात। अब इनसे प्रेरणा लेके हम भी जरा खड़े हो जाए। जिस घर से एक महिला आई है, उस घर परिवार से अगर 5 आदमी ना बैठे तो लानत है उस परिवार पे। क्या मिलेगा हमारे को? कुछ ना मिलेगा। इसलिए मेरे को आज थोड़ा सा हौसला बन रहा है। सच बात यह है कि आपके साथी पिछले 10-15 दिन से फोन कर रहे थे और मैं इनको ईमानदारी से कह रहा था, भाई देख, अगर कोई सेटिंग करनी है तो अपने आप कर लो, मेरा मुंह काला क्यों कर रहे हो बीच में? अगर लड़ना है तो ईमानदारी से बताओ, लड़ना है तो साथ बैठने को तैयार हूं। और अगर कुछ है सरकार से सौदेबाजी का मामला है तो भाई अपने आप कर लो, मेरे को बीच में ना घसी। जब आपने यहां पे एक पंचायत की, आज महापंचायत की घोषणा हुई, तो फिर मैं आपके पास आया हूं। तो साधारण बात कहने के लिए आया हूं। बहुत लच्छेदार भाषण कुछ नहीं दूंगा। पहली बात, और मैं चाहता हूं हमारी बहनें, तमाम साथी, ये 1894 का कानून, 2013 का कानून, हमारे तो बेरा ही ना पाटे भाई। क्या बात है, क्या चीज है? देखो, आपके घर से कोई चीज मुझे लेनी हो, आपका मकान लेना हो, आपकी जमीन लेनी हो, मैं क्या करूंगा? भाई साहब जमीन चाहिए, देना चाहते हो? नहीं देना चाहते, आप कहोगे भाई ये रेट है, लेना है तो ले, नहीं तो जा। मगर कुछ चीजों की देश को जरूरत होती है। रेलवे की लाइन निकालनी है, डिफेंस का काम करना है, वो देश की जरूरत है। और उसके लिए कानून बना था कि अगर देश की जरूरत है तो जबरदस्ती भी सरकार किसी की जमीन ले सकती है। और उसमें रेट कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। अब आप सोचो, मैं कहूं कि भाई मेरे को तेरी जमीन चाहिए और रेट मैं तय करूंगा और तेरे को देनी पड़ेगी। ये कानून है। दुनिया में किसी चीज पे कानून नहीं होता। ये बड़े बड़े अंबानी की है ना, वहां पे बंबई में 29 मंजिल की बिल्डिंग है। मैं कह दूं अंबानी जी आपकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी लग रही है, मैं आपकी बिल्डिंग लूंगा, दाम मैं तय करूंगा और आपको 1 महीने में छोड़नी पड़ेगी। वो कहेगा भाई कौन सी गुंडागर्दी है?
तो ये जो भूमि अधिग्रहण का कानून है, ये सरकारी गुंडागर्दी का कानून है। अंग्रेजों ने बनाया था हिंदुस्तानियों की जमीन छीनने के लिए। सन 1894 में बना था, अंग्रेजों का कानून है। इसका किसी देश प्रेम देशभक्ति से कोई संबंध नहीं है। हिंदुस्तानियों की जमीन खोसने के लिए कानून बनाया था। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि 125 साल तक ये कानून चलता रहा। देश आजाद जिस दिन हुआ उस दिन ये कानून खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 2013 तक ये कानून चला। 2013 में थोड़ा सा इसमें रियायत दे दी कि चलो भाई, जमीन लेने से पहले किसान से पूछेंगे कि भाई तेने जमीन देनी है कि नहीं देनी है। होना तो शुरू से ही चाहिए था। 150-125 साल बाद कहा कि चलो पूछ लेंगे तुमसे, और मुआवजा इतना देंगे जिससे कम से कम जो सचमुच बाजार में मिल सकता है उसके कहीं बराबर तो पहुंचा देंगे, क्योंकि रजिस्ट्री ठीक रेट पे होती कभी नहीं है, वो गलत रेट आता है। सर्कल रेट हमेशा बाजार रेट से बहुत कम होता है। इसलिए कानून बनाया था कि जो सर्कल रेट होगा उसका 4 गुना आपको दे दिया जाए। अब सरकार की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए? अच्छा, जब यह कानून पास हुआ तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने भी उछल उछल के इसका समर्थन किया था। उस समय 2013 में बीजेपी की नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, राजनाथ जी उस समय बोले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इस सरकार ने पूरा नहीं दिया किसान को, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। और जब वो लोग सत्ता में आते हैं तो कहते हैं कौन सा कानून, इस कानून को तो हम मानते ही नहीं, इसको तो लागू ही नहीं करेंगे। ये खेल है सारा। जबरदस्ती आपकी जमीन ली जाएगी, आपकी राय ना ली जाएगी, जो मुआवजा कानून में लिखा है वो ना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार आपके प्रतिनिधि के रूप में नहीं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के दलाल की तरह काम करती है। सरकार का क्या काम होना चाहिए? अगर कोई उद्योगपति आपकी जमीन 1 करोड़ में खरीद रहा है, सरकार को कहना चाहिए ना भाई, कम से कम 2 करोड़ की है, इससे कम में ना बेचो। और यहां सरकार कहती है जितने कम से कम में लूट सको लूटो, मैं जबरदस्ती लेके तुम्हारे को दे दूंगा, तुम चिंता ना करो। ये काम हो रहा है, ये अन्याय है, ये लूट है। किसी और के साथ ये काम नहीं होता, किसी उद्योगपति के साथ नहीं होता, किसी कार वाले के साथ नहीं होता, किसी ट्रक वाले के साथ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ किसान के साथ ये लूट का काम होता है। विरोध कैसे करेंगे? 2 तरीके, एक है कागज की लड़ाई और एक है जमीन की लड़ाई। कागज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन याद रखिए जैसी जमीन की लड़ाई चलाएंगे उसके हिसाब से कागज की लड़ाई चलेगी। कागज तब, आपकी फाइल तब खुलेगी अगर नीचे से फोन आएगा कि भाई बड़ा नाक में दम कर रखा है इन किसानों ने, जरा इनका मामला सुलझाओ, तब आपकी फाइल खुलेगी, उससे पहले ना खुले। लेकिन कागज की लड़ाई लड़नी होगी। बात आपकी बिल्कुल सही है, आपको स्टे ऑर्डर मिल गया था और बिल्कुल धोखा देके हाई पावर्ड कमेटी का नाम लेके, जो बनाई भी नहीं, धोखे से स्टे ऑर्डर उठवा लिया गया, सारा मामला खत्म। आपका कागज पे केस बहुत अच्छा है, कोर्ट कचहरी में जरूर जाइए, लड़िए। मैं अपनी तरफ से एक छोटा वादा कर सकता हूं कि आपका मुकदमा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने लायक हुआ, शुरू सुप्रीम कोर्ट से मत करना जी, शुरू नीचे से करना ताकि 2-3 चांस मिले। जिस दिन आपका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, इस देश का सबसे बड़ा वकील आपके पक्ष में खड़ा होगा। यह मैं वादा आपको कर सकता हूं। मैंने पहले भी बोला था आपकी कमेटी को, और मैंने प्रशांत भूषण जी से भी बात भी की है, दुष्यंत दवे जी से भी बात की है। देश के सबसे बड़े बड़े वकील यही माने जाते हैं। जिस दिन आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, ज्यादा मेरे बस की बात ना है भाई, लेकिन इस देश के सबसे बड़े वकील जो जज की आंख में आंख डाल के बात करने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि हिम्मत चाहिए इस काम में, उससे होगा नहीं, वो वकील आपके पक्ष में खड़ा होगा। लेकिन आपको तय करना है। लेकिन असली लड़ाई है जमीन की लड़ाई। आज तो बहुत अच्छा है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसी लड़ाई आपको महीनों तक चलाने की तैयारी करनी होगी। क्या उसकी तैयारी हमारी है?
सोच जरूर, बहुत अच्छा भाई। देखो मैं सच्ची कह रहा हूं, इस इलाके में हमारा इतिहास तो है बहुत बढ़िया। इतिहास तो हमारा राव तुलाराम का है, इतिहास हमारा रेजांगला का है, इतिहास हमारा करगिल में लड़ने का है, टाइगर हिल्स का। लेकिन हमारा वर्तमान थोड़ा ऐसा ही है। तो लड़ने की हिम्मत अगर हम जुटा लें, ये तय कर लें कि जब तक ठीक रेट नहीं मिलेगा, मतलब हालत ये है 4 गुना कह के 4 गुना से भी मुकर लिए लोग, कानून बना दिया। अरे सरकार का काम है किसान को थोड़ा बेहतर दिलवाना, ये 4 गुना को भी कम करवा दिया इन लोगों ने। 91 लाख दे रहे हैं। मैंने पूछा भाई 91 लाख से कितने गज का प्लॉट मिल जाएगा मानेसर में? कहते हैं भाई 55 का दिया है, बाकी तो इंटरेस्ट है। आज की तारीख में 91 लाख मिल जाए तो कितने गज का प्लॉट मिलेगा? मेरा भाई कह रहा है 100 गज का प्लॉट ना मिलेगा। तो 1 एकड़ जमीन दे के 100 गज का प्लॉट ना मिले, वो आपको दे रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? लड़ाई लड़नी होगी, और अगर लड़ाई तभी होगी जब आपकी कमेटी एक बन जाए। आपने बना रखी है कमेटी की तरफ से। जो आपकी मांग है, एक सम्मानजनक मुआवजा हो, नहीं तो जमीन को छोड़ेंगे नहीं, जमीन को 1 इंच लेने नहीं देंगे। और आपने जो कहा है कि नजदीक में जो छोटे रिहायशी प्लॉट है उसको उसमें से छोड़ा जाए। जो आपकी मांग है बिल्कुल जायज है। मैं सिर्फ एक वायदा करता हूं, इस देश का संयुक्त किसान मोर्चा इस वक्त देश के किसान आंदोलन का सबसे बड़ा मंच है। और आज उस संयुक्त किसान मोर्चे की संयोजन समिति के जो 5 सदस्य हैं, उनमें से इस इलाके का बेटा एक सदस्य है। अगर आप पूरा मन बनाओ, अपनी कमेटी की तरफ से एक मत का प्रस्ताव करो, तो आपके काम को ऊपर उठाना, संयुक्त किसान मोर्चा को आपके साथ खड़ा करना, यह मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन यहां जमीन पे खड़ा होना, डट के लड़ना और टिकना, यह सोचे कि 4 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में कुछ ना हो। आपको यह छवि तोड़नी होगी कि इस इलाके का किसान डट के लड़ नहीं सकता। आप लड़ो, और आप लड़ोगे तो सिर्फ आपके लिए नहीं भाई साहब, आप ये पूरे दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए रास्ता खोलने का काम करो। तमाम ऐसे काम हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं इस इलाके के किसानों को। जैसे आज आप यहां पे खड़े हुए हो, अगर ये करना शुरू कर दो, दिखा दो कि भाई राव तुलाराम को हम भूले नहीं है, उसकी विरासत आज भी कायम है, लड़ना हमें आता है, शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। राव तुलाराम और चौधरी बख्तावर सिंह की विरासत हमें याद है। हम लड़ सकते हैं शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से। लड़ने का मतलब कोई झगड़ा ना, कोई मारपीट ना जी, शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना दिखा सकते हैं। जैसे किसानों ने 13 महीने बैठाया, 13 महीने बैठने की जरूरत ना पड़ेगी, हरियाणा सरकार जल्दी घुटने पे आ जाएगी, लेकिन कुछ दिन तो टिक के दिखाना होगा। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मिलके हम बोलें, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब जिसने लड़ाई जीतनी है, जरा जम के बोलना कि जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। देखो इधर से ज्यादा अच्छी आवाज है, इधर से थोड़ा कमजोर, मेरे को पहले ही शक था। तो थोड़ा जम के आवाज आए, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।